नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में कार्यरत हूं। आज मैं आपके समक्ष यूरोलॉजी के बारे में कुछ विशेष बातें बताने आया हूं। दोस्तों, हमने देखा है कि जनमानस में ये क्लैरिटी कई बार नहीं रहती कि यूरोलॉजी क्या सब्जेक्ट है, मेडिकल साइंस की कौन सी ऐसी ब्रांच है यूरोलॉजी, और उस किन बीमारियों के लिए यूरोलॉजिस्ट को हमें दिखाना चाहिए या मिलना चाहिए। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये एक शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं, बीमारियां हैं जिनके लिए आपको स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यूरोलॉजी की जहां तक मैं बात करूं तो ये जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की स्टडी का नाम है। अब जेनाइटो यूरिनरी बड़ा भारी भरकम वर्ड है। इसमें दो भाग हैं, जेनाइटो और एक यूरिनरी। आप स्क्रीन की दूसरी तरफ देख पाएंगे जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है वो शुरू होता है किडनीज से। किडनीज सबको पता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके और जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसमें यूरिन में निकाल देती है। तो यूरिन में निकालने के बाद छोटी छोटी सूक्ष्म नलियां होती हैं, उनको यूरेटर कहते हैं। ये किडनी से यूरिन को पेशाब की थैली तक पहुंचाती हैं। तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम जो है ये किडनी से शुरू होता है, उसके बाद नलियां यानी कि यूरेटर, फिर उसके बाद पेशाब की थैली। अब इसके साथ साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको हम जेनाइटल सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है जो पेशाब की थैली के जस्ट नीचे स्थित होता है। इसके अलावा हमारे लिंग है, वृषण है, टेस्टिस हैं। ये कुछ ऐसे अंग हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, जिनको भी इसी सब्जेक्ट में कवर किया जाता है। किडनी के ऊपर एक हार्मोनली सेंसिटिव ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वो कई प्रकार के हार्मोन्स निकालता है। इस ग्रंथि को भी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का ही भाग माना गया है और यूरोलॉजिस्ट ही इसकी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। बीमारियों की बात करूं तो ये जितने ऑर्गन्स मैंने गिनाए हैं, इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए या स्टोन्स बन जाए या प्रोस्टेट में साइज में वृद्धि हो जाए, साधारण एनलार्जमेंट जिसको बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट जो ओल्ड एज में होता है उसको, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर बन जाए, पेशाब की थैली में स्टोन्स बन जाएं, इस तरह की सारी बीमारियां यूरोलॉजिस्ट के अंतर्गत आती हैं। इन बीमारियों के अलावा कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं, जैसे मेंस हेल्थ की बीमारियां। पुरुषों में नपुंसकता, शीघ्र पतन, कोई पुरुष वंध्यत्व या बांझपन जिसको कहते हैं साधारण भाषा में, बच्चे नहीं हो रहे, इस तरह की जो समस्याएं, लिंग का टेढ़ापन, लिंग का छोटापन, इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है, या टेस्टिस के आजू बाजू पानी भर रहा है, हाइड्रोसील जिसको कहते हैं, या टेस्टिस की नसों में सूजन आ रही है, वेरिकोसील जिसको कहते हैं, ये जननांगों से रिलेटेड या मेंस हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको यूरोलॉजिस्ट डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। इसके अलावा बच्चों में पेशाब संबंधी समस्याएं, बिस्तर गीला करना एक एज से ज्यादा, उसके अलावा कंजेनाइटल डिजीजेस जो जन्मजात रूप से, अनुवांशिक रूप से बीमारियां चली आ रही हैं, वो बच्चों में अगर पेशाब की थैली या पेशाब की नली या किडनी से रिलेटेड कुछ ऐसी जन्मजात बीमारियां हैं, जैसे वेसाइकोयूरेटिक रिफ्लक्स, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की बीमारी, किडनी या उसकी नली में कोई रुकावट, यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी की नली के निचले हिस्से में रुकावट, यूरेट्रोसील या रिफ्लक्स, इस तरह की कोई भी अगर बीमारियां जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की बच्चों में भी होती है तो वो भी यूरोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। इसके अलावा बूढ़े वृद्ध इंसानों में टेस्टोस्टेरोन की धीरे धीरे कमी हो जाना, अशक्ति होना, हड्डियां कमजोर हो जाना, खून की कमी आना, ये सब हार्मोन कमी के प्रभाव है। इनको भी यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम एंड्रोपॉज कहते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज, पुरुषों में एंड्रोपॉज। तो एंड्रोपॉज का ट्रीटमेंट जो है यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। इसके अलावा एक स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का है, वैस्कुलर एक्सेस और किडनी ट्रांसप्लांट। जो मरीज हमारे जो डायलिसिस पे हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराते हैं, उनकी आर्टरी और वेन को हाथ में
कट करके एवी फिस्टुला को बनाना ताकि डायलिसिस अच्छी तरह हो सके सुचारू रूप से, वो वैस्कुलर एक्सेस यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट, परिवार में अगर किडनी देने वाला कोई हो और हमारी किडनी खराब हो गई हो दोनों और हम डायलिसिस पे हों, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो है वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं। साथ में ट्रांसप्लांट टीम बहुत बड़ी टीम होती है, इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट मेन होते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के पहले, बाद और किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान भी सारी चीज़ें, मेडिकल पार्ट्स को मैनेज करते हैं। इसके अलावा ब्लड बैंक, एनेस्थीसिया, नर्सिंग स्टाफ, बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। पर यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट का किडनी ट्रांसप्लांट में एक सेंट्रल रोल होता है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि यूरोलॉजी क्या सब्जेक्ट है और किन किन बीमारियों के लिए यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। सवाल ये है कि मरीज को कैसे पता चलेगा कि हमें यूरोलॉजिस्ट को मिलना है। तो उसमें कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे आपके अगर साइड्स में दर्द हो रहा है, स्टोन का पेन, पेशाब की जगह जलन हो रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, या फिर पेशाब का कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जलन हो रही है, पेशाब है आप, इस तरह की प्रॉब्लम है। पेट में कोई गांठ हुई, किडनी में कोई गांठ निकल आई है, अल्ट्रासाउंड कराया उसमें प्रोस्टेट की गांठ बहुत साइज बढ़ गया है, या कोई स्टोन दिख रहा है आपके पेशाब की थैली में, किडनी की नली में। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम, टेस्टिस में कोई सूजन आ गई है, पेनिस में कोई गांठ हो गई है, एड्रिनल ग्रंथि में कोई गांठ आ गई है, तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे सारे डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारे डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्रिंट करके दे रहा हूँ, और इसको आप कभी भी रेफर कर सकते हैं। और 24/7 हमारी सेवाएं हमारे मरीजों के लिए ओपन है। कभी भी आप कॉल करें तो हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये एक पेशेंट अवेयरनेस इनिशिएटिव है जिसका नाम हमने यूरोलॉजी मेड इजी दिया है, और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को यूरोलॉजी के बारे में साधारण भाषा में समझाना चाह रहे हैं कि क्या यूरोलॉजी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी एडवांस ट्रीटमेंट हमें अवेलेबल है। ये एक एक करके हम सारे टॉपिक्स आने वाले वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।